ये बिलावल जरदारी साहब हैं और ये गए हैं जी दादू में, और ये वहाँ एक क्लासरूम है जिसके अंदर बिलावल साहब बैठे हुए हैं, आसपास इनके बच्चे हैं। इन तमाम बच्चों को कहा गया है कि आपने मुस्कुराना है, हंसना है, और इनसे चीज़ कहलवा कर एक तस्वीर खींची गई है जिसमें सारे बच्चे जो हैं वो चीज़ कह रहे होंगे और इन सब के चेहरे के बजाय चीज़ बोलते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो वो उस तरह करवा के इन सब बच्चों की एक तस्वीर बिलावल के साथ खींची गई है। अब ज़रा गौर कीजिए, इस तस्वीर को पीपल्स पार्टी वाले पोर्ट्रे कर रहे हैं कि बिलावल गरीबों का हमदर्द, बिलावल गरीबों का साथी। और बेशर्मो ये गरीब क्यों है ये तो पूछो। पहले नाना हुक्मरानी करता था, वो करता रहा, उसके बाद वालदा हुक्मरानी करती थी, वो करती रही, फिर बाप हुक्मरानी करता था, वो करता रहा, अब जनाब ये बिलावल जरदारी साहब हुक्मरानी कर रहे हैं, ये भी करता रहेगा। तो ये गरीब बेचारे इसी तरह रहेंगे। ये दादे के साथ भी, नाने के साथ भी तस्वीरें इनकी ऐसी हैं, माँ के साथ भी इनकी ऐसी हैं, बाप के साथ भी ऐसी तस्वीरें हैं, और अब पोते के साथ या नवासे के साथ भी उसी तरह की तस्वीरें हैं। और फिटे मुंह तुम्हारी सियासत के ऊपर। बिलावल के पैरों में जूते देखो, एडिडास के हैं, $200 के। ये अगर आप बल्क में ज़्यादा लेते हैं तो $200 के आपको मिलते हैं, लगभग 45,000 रुपए के। बिलावल अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मैं बिलावल के जूतों पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि बिलावल को कैसे महसूस होगा कि ज़मीन कितनी ठंडी है इन सर्दियों में, क्योंकि उसके साथ मौजूद बच्चों ने जूते नहीं पहने हुए पाँव के अंदर, जूते नहीं पहने हुए उन्होंने पाँव के अंदर, उन्होंने वाजबी से कपड़े पहने हुए हैं। और ये जिस जगह पे बिलावल साहब बैठे हुए हैं फोटो बनाने के लिए, चीज़ कहलवा के बच्चों के साथ फोटो बना रही है। एक स्कूल है, किसी एक बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी एक बच्चे के पास जूते नहीं है, किसी एक बच्चे के पास बैग नहीं है। ये हालत इन्होंने जिंदगी की है। और ज़रा थोड़ा सा जो ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है उसका भी आप हुलिया चेक कर लें। क्या बिलावल अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएगा? क्या आसिफ अली जरदारी जिस बच्चे के साथ खेल रहा था थोड़े दिन पहले अपने नवासे के साथ, क्या उसको यहाँ पे पढ़ाएगा स्कूल के अंदर? कभी नहीं पढ़ाएंगे। ये स्कूल इन गरीबों के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ पोलिंग स्टेशन बनते हैं और इनके नाम के ठप्पे लगते हैं और कुछ नहीं होता। दादू के अंदर खुलेआम निकल कर देखो, ऐसे बच्चों को जमा करके अपने करीबी लोगों को और लोगों को यरगमाल बना के डरा के उनके साथ ये करना, ये छोड़ें। ज़रा जाएं लोगों के अंदर जाकर देखें लोग कितने गुस्से में हैं। लोग ढूंढ रहे हैं बिलावल को, जरदारी को और मुराद अली शाह को, कितने गुस्से में वो। अभी हमने कुछ अर्सा पहले जब बलूचिस्तान में और सिंध का दौरा किया तो हमें आइडिया हुआ ये बच्चे नंगे पाँव हैं और नंगे पाँव स्कूलों में चले जाते हैं बाज़-औक़ात। खासतौर पे बलूचिस्तान में ठंड बहुत थी, हमने वहाँ हज़ारों की तादाद में जॉगर्स भेजे हैं बच्चों को। मैं तशहीर करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरा काम नहीं है और मैं वोट नहीं लेता, लेकिन बतौर इंसान मुझे लगा कि जितना मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत वो मैं करूँ। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमने जूते बहुत सारे परचेज किए, कंपनी से हमने मीटिंग्स की, उन्हें हमने कहा जी हमें सस्ते दे दें आप। फिर उनको भी हमने कायल किया कि हम डोनेशन कर रहे हैं तो और सस्ते कर दें आप। तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की एक दो कंपनी से, उनसे हमने बल्क में बहुत सारे जूते लिए और वो भर के हमने ट्रकों के अंदर भेजे हैं यहाँ से सामान के साथ। तो वो जूते जाके उन बच्चों को हमने दिए, उन्होंने पहने। इतना एहसास आपके अंदर क्यों पैदा नहीं होता? आपका तो काम ही है, आप वोट इसके लिए मांगते हैं। आपको तो ये लोग एहसान करते हैं आपके ऊपर। हमारा ये काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, यानी बतौर मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है, बतौर इंसान दूसरे इंसान की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने इसके लिए हलफ नहीं उठाया हुआ, हम इसके लिए वोट नहीं मांगते, हम इसके लिए इनके पीछे नहीं जानते। लेकिन डिटाई की और बेशर्मी की हद है कि इस तस्वीर को प्रमोट किया जा रहा है बिलावल के पॉलिटिकल कैरियर को चार चांद लगाने के लिए। फिटे मुंह ये जो बिलावल के दांत निकल रहे हैं ना, ये इन सब बच्चों की गुर्बत पे निकल रहे हैं, उनके नंगे पैरों पे निकल रहे हैं, उनके फटे हुए कपड़ों पे निकल रहे हैं, उनके खस्ता हाल क्लासरूम के ऊपर निकल रहे हैं।